नहीं दिखा सका कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, लेकिन हम और आप सबूत दिखाएंगे कि हाँ, पूरी दुनिया इसको याद रखेगी कि बाबरी मस्जिद जबरदस्ती हमसे छीन ली गई है। इसलिए मुसलमानों, अपने अंदर ईमान पैदा कीजिए, अपने अंदर जज्बा पैदा कीजिए। हाँ, इस्लाम पर लाने के लिए किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करना है। ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। हाँ, लोगों को दावत दो, इस्लाम की दावत दो, अपने अखलाक के जरिए लोगों को इस्लाम की तरफ लाने की कोशिश करो। इस्लाम तलवारों के जोरों से नहीं फैला है, तलवार के जोर से इस्लाम नहीं फैला है। दीन में किसी को जबरदस्ती नहीं ला सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जो लोग नारा देते हैं और जय श्री राम का नारा लगवाने पर मजबूर करते हैं, वो अपने गरीबानों में झांक कर देंगे। हमने भी श्री राम की बहुत सी तालीमात को पढ़ी है, हमने भी रामचंद्र जी के बहुत से ऐसी चीजों का मुताला किया है जिसमें इंसानियत भरी हुई है, जिसमें इंसानियत का पैगाम देते थे। आपका ये खूबसूरत बाल झड़ जाएगा, आपकी ये जो खूबसूरत जिस्म है जमीन में मिल जाएगा, आपकी ये शक्ल खत्म हो जाएगी, आपका ये रंग चला जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, गुजारिश है कि आप उस दुनिया की भी तैयारी करें जहां रब के सामने आपको हाजिर होना जब पड़े तो हमारा चेहरा रोशन होके आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काले और गोरे का झगड़ा खत्म कर दिया, ऊंच नीच का झगड़ा खत्म कर दिया। इसलिए सब इंसान का एहतराम कीजिए, सब इंसान का सम्मान कीजिए। इस्लाम की नजर में सब इंसान की अहमियत बराबर है। हाँ, तक़वे की बुनियाद पर कोई इंसान आगे बढ़ सकता है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान, अल्लाह हुक्म देता है, लोगों तुम इंसाफ करो, तुम अदल करो, और इंसाफ करने में कोई ये ना देखो कि कौन किस रंग से आता है। इंसाफ करने के मामले में ये ना देखो कि कौन किस रिश्ते से आ रहा है। हमने भाई के पक्ष में फैसला कर दिया, हमने बेटे के पक्ष में फैसला कर दिया, हमने समाज के हक में फैसला कर दिया। अगर हमने गलत फैसला किया तो यकीन जानिए पर अज़ाब आने वाला है। और अगर हमने गलत तरीके से फैसला कर दिया, अल्लाह कहता है मैं उस इंसान की तरफ नजर रहमत से नहीं देखूंगा, रहम की नजर से उस इंसान की तरफ नहीं देखूंगा जो गलत फैसला करता है, जो लोगों के दरमियान इंसाफ सही से नहीं करता है, इंसाफ का खून करता है। मेरे भाइयों, आज यही वजह है कि जब अदल खत्म हो गया, इंसाफ खत्म हो गया, तो हमारे मुल्क में भाईचारा खत्म हो गया, हमारे मुल्क में अमन शांति का पैगाम खत्म हो गया। एक दूसरे से लड़ने लगे, मुल्क से भाईचारा खत्म हो गया। एक कौम दूसरे कौम पर अत्याचार कर रही है, एक आदमी दूसरे आदमी को भगाने की कोशिश कर रहा है। मेरे भाइयों, मुल्क की करेंसी बहुत पीछे हो गई है। आज यही वजह है कि हमारा मुल्क तहस के दहाने पे है। आज यही वजह है कि बेरोजगारी आए दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जरूरत है वी यूनाइटेड वी स्टैंड, वी डिवाइडेड वी फॉल। अगर हम इत्तेहाद से रहेंगे, खड़े रहेंगे, अगर हम बढ़ जाएंगे तो हम गिर जाएंगे। इसलिए जब हम इंसाफ करें, ये ना देखें कि कौन किस जाति से है, ये ना देखें कि ये किस नस्ब से है, ये ना देखें कि कौन किस रिश्ते से है, ये ना देखें कि कौन किस बस्ती से है। जब इंसाफ करें, अल्लाह और उसके रसूल को सामने रखकर, अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को सामने रखते हुए फैसला करें कि हाँ, किसके पक्ष में फैसला करना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है। वहां ये नहीं देखा जाएगा कि कौन मेरा बेटा है, कौन फला का लड़का है। देखा जाएगा तो शरीयत देखी जाएगी, देखा जाएगा तो नबी का फरमान देखा जाएगा। मेरे भाइयों, ये नहीं देखा जाएगा कि कौन किस रिश्ते से है, कौन किस रंग से है। इंसानियत की मिसाल पेश कीजिए। सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह हमारे दरमियान बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। मेरे भाइयों, ये नहीं देखा कि हिंदू, ये नहीं देखा कि ये पंडित। एक मर्तबा उनका सफर अमृतसर से कोलकाता का हुआ। चालू डिब्बा में दोनों बैठे सफर कर रहे थे। उनके पास एक पंडित जी बैठे थे, चालू डिब्बा में बैठे थे।
पंडित जी जैसे अपने सीट से खड़े हुए, अपने सीट से खड़े हुए, लोहे से उनका सर टकराया और खून निकलने लगा। इतना खून निकला, इतना खून निकला, गोया के खून का फव्वारा जारी हो गया। सनाउल्लाह अमृतसरी के सर पे यमामा थे, उनके सर पे पगड़ी थी। सारे हिंदू जो वहां आसपास बैठे थे राम राम कहते हुए निकल गए, लेकिन सनाउल्लाह अमृतसरी ने इंसानियत की मिसाल पेश की। ये नहीं देखा ये हिंदू है, ये नहीं देखा कि ये पंडित है। सनाउल्लाह अमृतसरी ने जल्दी से अपना अमामा उतारा, जल्दी से अपना अमामा उतारा, अपनी पगड़ी उतारी। सफेद पगड़ी थी, सफेद अमामा था, अपनी पगड़ी उतारी, उसको दो टुकड़े कर दिए, उसको तकसीम कर दिए, उसको फाड़ दिए। एक टुकड़ा से उनके खून को पूछा, दूसरे टुकड़ा से उसके मरहम किए, पट्टी किए। मेरे भाइयों, इंसानियत की मिसाल पेश की। सनाउल्लाह अमृतसरी ने पंडित जी को जब होश आया, देखा कि उनका सर सनाउल्लाह अमृतसरी के रान पर रखा हुआ है और लोग इधर उधर है। सनाउल्लाह अमृतसरी से वो पंडित जी कहता है क्या तेरा शुक्रिया। सनाउल्लाह अमृतसरी कहते कि नहीं, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ये हुक्म दिया है, उस ईश्वर का आदेश है कि अगर रास्ते में चल रहे हो, तुम्हारे दाएं जानिब पड़ोसी है, बाएं जानिब पड़ोसी है, हिफाजत की जिम्मेदारी तुम्हारी है, उसके सामान की देखरेख की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं आपकी हिफाजत किया, मैं आपके साथ बेहतर तरीके से पेश आया, इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि ये मेरे रब का फरमान है कि पड़ोसी के साथ बेहतर सुलूक करो। इस्लाम से बढ़कर इंसानियत की तालीम देने वाला कौन सा मजहब हो सकता है? इस्लाम से बढ़कर लोगों को जोड़ने वाला, काले गोरे का झगड़ा खत्म करने वाला, ऊंच नीच का काम खत्म करने वाला, भेदभाव खत्म करने वाला, इससे बेहतर मजहब कौन हो सकता है? जो सबको एक माँ का करार दे, जो सबको एक बाप का करार दे, पूरी दुनिया के लोगों को एक माँ का करार दे, बाप का करार दे, पूरी दुनिया के लोगों को भाई भाई बना दे, इससे बढ़कर कौन सा मजहब हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ का मर्डर नहीं किया, इंसाफ का खून नहीं किया। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान, इंसाफ करो, अदल करो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसाफ किया। आपने इंसाफ किया तो ये नहीं देखा कि कौन ईसाई है, कौन यहूदी है, कौन गुलाम है, कौन मालिक है। आपने सबके अंदर बराबर इंसाफ किया, आपने सबसे बेहतर सलूक किया। आपने नाम सुना होगा सुमामा बिन उसाल, ये यमामा का गवर्नर है। अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से आए। सुमामा बिन उसाल भेष बदलकर, शक्ल बदलकर अल्लाह के नबी को कत्ल करने के इरादे से आए। सहाबा को पता चला तो सुमामा बिन उसाल को अरेस्ट कर लिया गया। अल्लाह के नबी की पुलिस ने सुमामा को पकड़ लिया। खबर हुई अल्लाह के नबी को, हाँ सुमामा पकड़ा गया है। आपने हुक्म दिया सुमामा को बांध दो, सुमामा को बांध दिया गया। आप उनके पास आए, कहा सुमामा माशानु का या सुमामा, सुमामा क्या हाल है, सुमामा क्या हाल है? सुमामा कहता है आए मोहम्मद, मैं गिरफ्तार हूं, मैं मुजरिम हूं, मैं पकड़ा गया हूं, एक कैदी का क्या हाल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा तुमने जुर्म बहुत बड़ा किया है, एक तो भेष बदला, शक्ल बदली और फिर मुझे कत्ल करने के इरादे से आए, मदीने के अंदर आए, मेरे बस्ती में आए और पकड़े गए। इस जुर्म की सजा तो यही है कि तुम्हें भी कत्ल कर दिया जाए, तुम्हें भी मार दिया जाए। सुमामा कहता है हाँ, इन तक़तुल ज़ात मिन व इन तुनिम अला शाकिर। आई मोहम्मद, मैंने इतना बड़ा गुनाह किया है, मैंने इतनी बड़ी गलती की है कि आप मुझे कत्ल कर दीजिए, कत्ल करने के लायक हो। हाँ, अगर आप छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, या पर एहसान होगा।
मैं मुजरिम हूँ, आप मुझे कत्ल कर दीजिए, लेकिन छोड़ना चाहे तो छोड़ दीजिए, आपका ये एहसान होगा। आपने उस दिन सुमामा को छोड़ दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन छोड़ दिया। सुमामा से चौथे दिन कहता है, सुमामा सुनो, मैंने तुम्हें 3 दिन से कैद करके रखा, खाने पीने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। कहा नहीं। कहा सुमामा, मेरे सहाबा ने तुझे परेशान किया? कहा नहीं नहीं। कहा सुमामा, मेरे सहाबा ने तुझे गाली दी? कहा नहीं नहीं। सुमामा, आज मैं तुझे छोड़ रहा हूं, लेकिन हाँ सुमामा सुनो, छोड़ने से पहले मेरी एक शर्त है। का क्या शर्त है? का मोहम्मद, अगर आपको माल चाहिए तो आप कहिए, यमामा का गवर्नर हूं, एक लेटर लिखूंगा, अभी माल आ जाएगा, अभी गल्ला आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा, मुझे गल्ला नहीं चाहिए, मुझे माल नहीं चाहिए, मेरी एक शर्त है। का क्या शर्त है? अल्लाह के नबी ने कहा सुमामा, जब भी मैं तुझसे बात करता हूं तुम नजरें झुका लेते हो। सुमामा, मेरी तरफ एक बार देख ले, मेरी शक्ल की तरफ एक बार देख ले, मेरी तरफ एक बार देख ले, मैं तुझे छोड़ दूंगा। इतना बड़ा मुजरिम जो आपको कत्ल करने के इरादे से आए, अल्लाह के नबी कहते हैं एक बार मुझे देख लो, मैं तुझे छोड़ दूंगा। सुमामा की हरदर्मी देखिए। सुमामा कहता है, मार आई तो वजहन अकबहा मिन वजही। आई मोहम्मद, हमने बहुत से बादशाहों का चेहरा देखा है, हमने ईरान का बादशाह देखा, हमने अजरबैजान का बादशाह देखा, हमने पुरान का बादशाह देखा, हमने मिस्र का बादशाह देखा, हमने फिलिस्तीन का बादशाह देखा, बड़े बड़े बादशाहों का चेहरा देखा, लेकिन आई मोहम्मद तेरा चेहरा, आई मोहम्मद तेरी शक्ल, तेरा चेहरा सबसे गंदा चेहरा है, तेरी सूरत सबसे गंदी सूरत है, नहीं देखता हूं, मर जाना कबूल है, लेकिन तेरा चेहरा देखना गवारा नहीं। मेरे भाइयों, हर धर्मी देखिए, एक तो मुजरिम है, कत्ल के इरादे से आए, पकड़े गए, कह रहा कि वाफर दे दिया, छोड़ दूंगा, देख लो का तेरा चेहरा गंदा है। जिस चेहरे के बारे में अर्श वाले ने कहा वसिराजम मुनीरा, ऐ नबी, हमने आपको पूरी दुनिया के लिए रोशन चिराग बनाकर भेजा है। अल्लाह के नबी की खूबसूरती कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, क्या है नबी, हमने आपको दुनिया में रोशन चिराग बनाकर भेजा है, चमकता दमकता सूरज बनाकर भेजा है। हमने आपको दुनिया में चमकता दमकता सूरज बनाकर भेजा है, और उस नबी को क्या कह रहे हैं? गंदा चेहरा। मेरे भाइयों, जिस नबी की खूबसूरती के बारे में हजरत आयशा कहा करती थी, लोगों लना शम्सुन वलिल आफाक शम्सुन, हमारा एक सूरज है और आसमानों का एक सूरज है। हमारा सूरज है, इसका मतलब अल्लाह के नबी, आसमानों का एक सूरज है, हमारा एक सूरज है, आसमानों का एक सूरज है। वह शम्सी खैरुम मिन शम्सिस समाए, लेकिन मेरा सूरज आसमानों के सूरज से कहीं बेहतर है। मेरा सूरज आसमानों के सूरज से कहीं बेहतर है। क्यों? इसलिए कि फइन्न शम्स तत्लु बाद फजरिन, आसमान का सूरज तो वो है जो दिन के वक्त, दिन के उजाले में फजर के बाद चमकता है, लेकिन मेरा सूरज तो वो है वह शम्सी तालिउन बादल ईशा, रात के वक्त ईशा के बाद मेरे बिस्तर पे आके चमकता है, इसलिए मेरा सूरज आसमानों के सूरज से बेहतर है। ये कौन तारीफ कर रही है? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारी और आपकी माँ है। मेरे भाइयों, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर की तारीफ कर रही है। अगर औरत अपने